नमस्कार। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर अमेरिका ने ये क्यों बोला कि वो भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये वही अमेरिका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के दौरान से ही वो कहते रहे हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो रूस और यूक्रेन युद्ध को रोक देंगे, इसराइल और फ़लस्तीन के युद्ध को रोक देंगे। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जब अब तनाव बढ़ रहा है तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है अमेरिका की? अमेरिका क्या चाहता है? जो अमेरिका दुनिया का चौधरी बना रहता है तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ते तनाव को युद्ध में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए अपनी मध्यस्थता से क्यों इनकार कर रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अगर अमेरिका भारत और पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करेगा तो उसकी बात को सुना जाएगा। आज की जो स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिस प्रकार 5-6 राउंड की एक 5-6 राउंड की जो हमले हो चुके हैं एक दूसरे के ऊपर, लोगों का ये कहना है, एक्सपर्ट का ये कहना है कि इस समय तीसरे पक्ष की भूमिका बेहद अहम हो गई है। कोई मित्र देश अगर हस्तक्षेप करता है तो दोनों को संयम बरतने के लिए कह सकता है और काफ़ी हद तक इस जो ड्रोन से हमले हो रहे हैं, जो छोटी मिसाइलों से हमले हो रहे हैं इसको अभी जो लिमिटेड वार है इसको बड़े युद्ध में तब्दील होने से रोक सकता है। अमेरिका ये काम कर सकता है, लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया कि वो ये काम नहीं करेगा। आखिर क्यों? दरअसल दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, चाहे वो कोई आपके मित्र हों या नहीं हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, जितने भी बड़े देश हैं वो चाहते हैं कि ये युद्ध हो, भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी जंग हो। इसमें उनके अपने अपने फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा यह है कि उनके हथियार बिकेंगे, पाकिस्तान को वो हथियार बेचेंगे, भारत को भी बेचेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो भारत भी खरीदेगा, क्योंकि जो हथियार हैं कम हैं, सबके पास कम है, जंग होगी तो हथियार ख़त्म होंगे, प्लेन क्रैश होंगे, नए हथियार चाहिए होंगे। तो पहला तो इंटरेस्ट ये है कि उनके हथियार बिकें। दूसरा और जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट इसमें पीछे ये है वो भारत को लेकर है। जो दुनिया के बड़े देश हैं वो नहीं चाहते कि जिस तेज़ी से भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है उस तेज़ी से भारत की इकोनॉमी आगे बढ़े। आपको याद होगा भारत इसमें 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और जो अभी IMF का प्रोजेक्शन आया था उसमें ये क्लेम किया गया है कि भारत करीब करीब जापान को पछाड़ चुका है और वो चौथे नंबर पर आने को है। भारत का लक्ष्य भी है कि 2027 तक वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा दुनिया की। तो इसका क्या मतलब है? अगर भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था या चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत जो डिप्लोमेटिक फोरम है उस पर अमेरिका, चीन, रसिया, जो बड़े बड़े कंट्री हैं, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, इन कंट्री के बराबरी में और कहीं 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 पर तो इनसे भी आगे खड़ा हो जाता है। तो जो इन देशों को गवारा नहीं होता है वो चाहते हैं कि युद्ध हो, युद्ध लंबा चले और भारत की इकोनॉमी को एक झटका लगे और भारत की इकोनॉमी नीचे आए, तो जो भारत का नेतृत्व है वो थोड़ा कमज़ोर हो और वो वैश्विक फोरम पर जब आए तो वो झुक कर उनके सामने खड़ा हो। ये इन देशों की साजिश है, ये इन देशों की सोच है। वो भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित है, क्योंकि अब दुनिया बाइपोलर हो रही है, बहुध्रुवीय हो रही है। उसमें भारत अपने आप में एक ध्रुव बन रहा है। चाइना एक ध्रुव है, रसिया एक ध्रुव है, यूरोप एक स्टेक होल्डर है, अमेरिका है, तो अब उसमें भारत भी एक बन चुका है। अगर हम दुनिया के 4 ताकतवर पक्षों की बात करें, चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, रसिया की बात करें, तो भारत की भी बात होती है। ये जो कुछ देशों को दुनिया के गवारा नहीं है वो ये चाहते हैं कि भारत एक पीछे का देश ही बना रहे, भारत तन कर उनके सामने खड़ा नहीं हो। इसलिए कोई बड़ा देश इस संघर्ष को रोकने के लिए सामने नहीं आ रहा है, जबकि वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो सत्ता में आते ही रूस और यूक्रेन के युद्ध को सुलझाने में लगे हुए हैं। जो एक बड़ा युद्ध चल रहा है उसको तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो युद्ध होने जा रहा है उसको रोकने की कोशिश वो नहीं कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं हम हाथ नहीं डालेंगे इसमें। अब बताइए, तो इस साजिश को, क्या दुनिया की साजिश को भारत समझ रहा है? मुझे लगता है कि भारत को समझना चाहिए। क्या दूसरी बात यह है, अपोजिशन भी सरकार को पुश कर रहा है कि आप जो भी करें हम आपके साथ हैं। ये अपोजिशन की भी इसमें रणनीति हो सकती है कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है, अगर आगे चीज़ें दिक्कत होती हैं तो फिर उससे वो पॉलिटिकल फ़ायदा ले सकता है।
अभी तो सब सुर एक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आगे स्थितियाँ वर्स्ट होती हैं तो फिर इस पर राजनीति होगी। यहाँ ये भी ज़रूरी है कि अगर ये आगे युद्ध खिंचता है तो 3-4 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान नहीं खिंच पाएगा। लेकिन ये बात यूक्रेन के बारे में कही गई थी। रसिया ने कहा था कि हम 3-4 दिन में यूक्रेन का जो युद्ध है यूक्रेन पर काबिज हो जाएंगे, लेकिन 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, लड़ाई जारी है। तो युद्ध शुरू करना आसान है और युद्ध को ख़त्म करना मुश्किल है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।